बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको तो चिंता नहीं है, पूरे देश की चिंता नहीं है, एक आपको चिंता है कि आपका सिख धर्म जिंदा रहना चाहिए, बाकी सारा मर जाए, कुछ भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं एक है। उर्मिले, हाँ, एक कॉलर और है मुनि जी, उर्मिले सिन्हा हैं, वो भी रामानुजगंज से हैं। आज वहां के लोग जो हैं कुछ ज्यादा जुड़ रहे हैं। जी सिन्हा साहब, अपना सवाल पूछिए आप बजरंग मुनि जी से। जी जी जी, मेरा सवाल ये है जी, हाँ बोलिए। सवाल ये है जी कि देश में नक्सलवाद के कारण अराजकता की स्थिति है, इसको केंद्र सरकार का क्या स्कीम है जो कम किया जा सकता है इस अराजकता को? केंद्र सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है, उन लोगों के पास न इच्छा शक्ति है न योजना है केंद्र वालों के पास, और प्रदेश वालों के पास भी नहीं है कुछ। तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ कैसे रामानुजगंज में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, कि रामानुजगंज के लोगों ने पकड़ करके नक्सलवादियों को पुलिस को सुपुर्द कर दिया, बिल्कुल प्रमुख लोगों को। तो एक अशोक करके एक कॉलर हैं दिल्ली से, उनका एक बार ले लेते हैं। अशोक जी, अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर ऐसा है, मुझे तो लगता है कि ये जितनी, हाँ बोलिए सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मुझे जो लगता है कि शायद पूरा प्रजातंत्र, जो भी सांसद हैं या मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, हमें लगता है कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है माओवादी या नक्सलवादी से, क्योंकि पैसे लेके छोड़ देते हैं कुछ। मेरा जो मुझे जानकारी है, बिल्कुल मैं सुनी सुनाई बात आपको नहीं बता रहा हूँ, मुझे जो जानकारी है उसके अंदर भारत के बड़े बड़े राजनेता भी भय के कारण बिल्कुल नक्सलवादियों से मिले रहते हैं, डर के कारण, बिल्कुल प्रेम के कारण नहीं। तो नक्सलवादियों को पैसा भी देते हैं बड़े बड़े राजनेता, बिल्कुल पैसा भी देते हैं और उनको मदद भी करते हैं। ये सब बातें मुझे कुछ जानकारी है, कुछ सबके बारे में तो नहीं है। कुछ खुलासा करना चाहेंगे? नहीं, खुलासा करने की कोई बात नहीं है, न ये खुलासा करने का विषय है, न उसका कोई लाभ है। मान लीजिए यदि खुलासा भी करना हो तो उस स्थान पर तो किया जा सकता है जहां उसका कोई लाभ होगा। बाकी तो मैं आपको ये बता रहा था, मैं वो मजबूरी में मिले हैं, आपका ऐसा कहना? हाँ, वो मजबूरी में है। तो एक बात यह आपको बताएं कि जब हम लोगों ने पकड़ करके दिया पुलिस को, तो वहां कोई गवाह मिला नहीं, सब छूट गए। 3-4 वर्षों में ही सारे नक्सलवादी प्रमुख नेता सब छूट के आ गए। मुनि जी से एक और कॉलर हैं जो जुड़ रहे हैं, श्री प्रसाद हैं बहादुरगढ़ से। श्री प्रसाद जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है जी कि जैसे महाराष्ट्र के राज ठाकरे, बाल ठाकरे हैं, बिल्कुल, तो वहाँ यूपी बिहार वालों की पिटाई करते हैं, और ये जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, माने इसे भी आप एक तरह का आतंक मानते हैं? जी, तो मैं उसके खिलाफ हूँ पूरी तरह, और केंद्र सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ये प्रदेश का विषय नहीं है, केंद्र का विषय होना चाहिए इसको। अभिषेक हैं, अभिषेक अपना सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जनता मतलब देश बड़ा है या नेता बड़ा है? जी, न देश बड़ा है न नेता बड़ा है, ये दोनों बड़े नहीं है, बड़ा है समाज। तो समाज, यह आप मानना शुरू कर दीजिए कि देश बड़ा नहीं होता है, राष्ट्र बड़ा नहीं होता है, धर्म बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है समाज। और नेता तो होता ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नेता अपने को सबसे ऊपर मानता है, समाज से भी ऊपर मानता है, राष्ट्र से भी ऊपर मानता है। बिल्कुल, भगवान और सब जनता के बीच में नेता अपने को मानता है कि मैं बीच में हूँ, भगवान से नीचे हूँ और बाकी सबसे ऊपर हूँ। बिल्कुल, ये जो खतरनाक स्थिति है, इस खतरनाक स्थिति से तो पिरामिड जो है उलट गया है, एकदम उलट गया है। नेता तो अपने को भगवान भी मानना शुरू कर देगा कुछ दिन में, तो क्या पता। लेकिन समाज अगर धर्म आधारित नहीं होगा तो समाज में तो इस तरह की समस्याएं पनपेंगी। समाज धर्म आधारित तो होना चाहिए, लेकिन फिर धर्म का जो लक्षण है बिल्कुल उस पर विचार करना पड़ेगा। मैं चर्चा कर रहा था नक्सलवाद पर। बिल्कुल, एक कॉलर और ले लें आप कहें तो। कालूराम जी हैं हरियाणा से। कालूराम जी, अपना सवाल पूछिए, क्या कहना चाहते हैं आप आतंकवाद पर? आतंकवाद पर ही कहना चाहता हूँ जी, निकेल होनी चाहिए जी। जम्मू कश्मीर में जैसे आतंकवाद पर नकेल होनी चाहिए। बिल्कुल, नकेल होना चाहिए। हाँ जी, नकेल होनी चाहिए।
जी, आप जो कह रहे हैं वो मैं सहमत हूँ। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद पर नकेल होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के आतंकवाद पर नकेल होना चाहिए, लेकिन नकेल पंजाब के आतंकवाद पर भी नकेल होना चाहिए। हाँ, इन सब आतंकवादियों पर नकेल होनी चाहिए। लेकिन नकेल नहीं कसी जा रही है पूरी तरह, आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है। इसके पीछे कहीं सरकार की नीयत दोषी है? नहीं, सरकार की नीयत का तो कम दोष है। बिल्कुल। वास्तव में भारत में केंद्र राज्य के जो संबंध बांटे गए वो संविधान में घपला हो गया। बिल्कुल, यानी घपला संविधान का है। हाँ, एक और कॉलर है हमारे, लक्ष्मण प्रसाद जी जयपुर से हैं। लक्ष्मण प्रसाद जी, अपना सवाल पूछिए मुनि जी से। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आतंकवादी जितने भी बंद हैं, ठीक है, उनकी इतनी सेवा कर रहे हैं, ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और देश की तरफ जान नहीं करे, उनको उनका फैसला क्यों नहीं कर दिया जाए? या तो उनको राज्य को से विदा कर दिया जाए या उनको फांसी के लगा दिया जाए। कम से कम झंझट तो मिटे ना उनका, इतना पैसा खर्च। इनमें हिम्मत नहीं है किसी तरह की, बिल्कुल, क्योंकि बहुत से के रिश्तेदार हैं और कुछ कैसा क्या क्या संबंध है, सब क्या क्या होता है अंदर अंदर, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति नहीं है। एक तो पंजाब में फांसी का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो उसको दे ही नहीं पाए आज तक। बिल्कुल, पंजाब में एक वो जो संसद कांड में बिल्कुल अफजल गुरु, वो अभी भी लटका हुआ है। बिल्कुल, तो ये लोग क्या किसी को माने इनमें निपटाया हमारे यहाँ रामानुजगंज में। एक हमारे पास कॉलर हैं, आनंद हैं। पहले उनका सवाल लेते हैं और उसके बाद रवि का लेंगे, दोनों का फिर जवाब एक साथ लेंगे। आनंद, पहले अपना सवाल पूछिए। सर, बहुत पहले दिल्ली में आई ये जो इमाम बुखारी हैं जी, जामा मस्जिद के, इन्होंने जब यमुना पुल पर दुर्गा टूटी थी या आग लग गई थी, तो इन्होंने कहा था कि मैं सबसे बड़ा ISI का एजेंट हूं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरेस्ट करना चाहिए या कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, एक दूसरे और कॉलर हमारे साथ हैं इस समय। रवि, आप भी अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा ये कहना है जी कि सर आतंकवाद खत्म हो सकता है नहीं हो सकता है? हर जगह छोटा छोटा दोनों बातें एक साथ आ रही हैं। देखिए जी, सीधी सी बात है कि आतंकवाद बड़ी आसानी से खत्म हो सकता है। क्या है समाधान? इसमें इसका समाधान तो मैं आपको बता रहा हूं, जो हम लोगों ने करके दिखाया है। बिल्कुल, वहीं पर आ जाना चाहिए। जब हमारे क्षेत्र में जब नक्सलवादी हावी हो गए एकदम, जी, तो उन लोगों को पकड़ करके कुछ लोगों को थाने में दिया गया, थाने से कोर्ट में चले गए, कोर्ट से छूट के आ गए, बिल्कुल बेजुर्म रिहा हो गए वो लोग। तो फिर आके उन लोगों ने मारना शुरू किया कुछ लोगों को। बिल्कुल, जब मारना शुरू किया तो वहां की जनता ने त्राहिमाम किया SP के पास जाकर के। बिल्कुल, तो SP ने कहा भाई हम तो कानून से चलेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को सुरक्षा चाहिए, कानून नहीं चाहिए। तुम्हारा कानून रहे चाहे जाए, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सुरक्षा देना तुम्हारा काम है। बिल्कुल। तो उन लोगों मसले पर हम बने रहेंगे लगातार। तो सच बात यह है कि उन लोगों ने कानून को तोड़ा कि रखा, क्या किया वो अभी बताने की बात नहीं है। दो कॉलर फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र हैं पंजाब से और विनोद हैं हिसार से। पहले देवेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछिए, क्या है आपका सवाल? सवाल तो ये जी, जो हमारे पंजाब में जो सब नशा आ रहा है वो पंजाब में फैल रहा है, सबकी इच्छा है कैसे नशा फैल रहा है, सबसे पीछे से आने से पहले वो नशे को भी वो उससे जोड़ रहे हैं। रवि हैं हिसार से। रवि, आतंकवाद पर आपका क्या कहना है? सर जी, विनोद, मैं हिसार से विनोद। हाँ, विनोद जी, सॉरी। अच्छा सर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लिया जम्मू कश्मीर में जैसे ही मान लिया आतंकवाद थोड़ा कम होना स्टार्ट होता है, तो वो वहाँ से ये हमारे गवर्नमेंट जो है ना, वहाँ से सेना हटाने की दबाव होता है। बिल्कुल, सेना हटाई जाए। हम सेना वहाँ से हटा देंगे तो फिर आतंकवाद फिर वो वापसी तरफ जाता है। बिल्कुल। परमानेंटली कैसे? मैं आपको स्पष्ट बताऊं, मैं सबसे शुरू में ही बताया हूं और फिर बता रहा हूं जी कि आतंकवाद सरीखे मामले का सारा प्रदेशों से सारा अधिकार वापस लेकर के केंद्र को दे देना चाहिए एकदम। कोई प्रदेश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा आतंकवाद के मामले में, तभी आतंकवाद से निपटा जा सकता है। बल्कि मैं तो यहाँ तक मत का हूँ, माने आप चिदम्बरम साहब के बिल्कुल पक्ष में खड़े हो गए। मैं चिदम्बरम के पक्ष में ही नहीं हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यदि आतंकवाद इसी तरह बढ़ा जी, और कोई आतंकवादी यहाँ आकर के और छिप गया
तो कहीं दुनिया यहाँ आकर के ना घुस जाए। बिल्कुल। आपसे एक सवाल और करना चाहते हैं, अमरावती से हैं दिनेश। दिनेश, अपना सवाल पूछिए मुनि जी से। हेलो जी दिनेश जी, अपना सवाल पूछिए। क्या सवाल है आतंकवाद पर आपका? गणेश मिश्कर बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है जी। हाँ, मेरा सवाल है आप मुनि जी से बाल ठाकरे। हेलो, आपने जो बाल ठाकरे, राज ठाकरे के आतंकवाद पर तो बताया। बिल्कुल। किंतु एक कॉलर ने अभी आपसे पूछा दिल्ली के शाही इमाम के बारे में, तो उसका जवाब आपने दिया नहीं। हाँ, तो शाही इमाम जो हैं ये बाल ठाकरे और राज ठाकरे से ज्यादा बड़े आतंकवादी माने जाते हैं, और इसलिए अगर आप निपटान, यदि आतंकवादी एकदम सीधे कहना, एकदम सीधे माने मैं एकदम, आतंकवाद क्या है? आतंकवाद और उग्रवाद, बिल्कुल, इन दोनों में अंतर है। बिल्कुल। आतंकवाद वो होता है बिल्कुल कि जो उग्रवाद की क्रिया भी करता है, बिल्कुल बिल्कुल। और उग्रवाद ये होता है कि जो जनता को भड़काता है, करता कुछ नहीं है। आतंकवाद का सोया हुआ चेहरा है वो केवल जनता में बिल्कुल आतंकवाद के विचार पैदा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। उग्रवाद, बिल्कुल। तो ये लोग उग्रवाद आतंकवाद का विचार है और आतंकवाद उसका एक्शन है, उसका एक्शन है। लेकिन तो वास्तव में देखिए, तो इसका मतलब शाही इमाम जी जैसे कहा, या उन्होंने जिस तरह की बाल ठाकरे वगैरह भी वास्तव में आतंकवादी नहीं है। हाँ, माने उग्रवादी जैसा। हाँ, उग्रवादी है। मैं उनको आतंकवादी माने एक तरह से गलती से कहा गया प्रश्न के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये लोग आतंकवादी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने किसी को झापड़ नहीं मारा है इस प्रकार। बिल्कुल। झापड़ मारने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों में अंतर है। इसी पर एक रजनीश हैं, यूपी से हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। रजनीश जी, अपना सवाल पूछिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी पहले तो नमस्ते सर। बिल्कुल जी, आपको नमस्ते कर रहे हैं। हाँ, आप बताइए जल्दी। हाँ सर, ये मैं कहना चाहता हूँ, आतंकवाद से ज्यादा खतरा तो अपने देश को अपने नेताओं से है। क्या ये बात सही है, क्या गलत है? अरे भाई, अपने देश को खतरा नेताओं से नहीं है। अपने देश को खतरा वर्तमान पॉलिटिकल सिस्टम से है। एक बात हो गई। बच्चू सिंह हैं, एक मथुरा से हैं, वो भी बिल्कुल इसी के साथ सवाल पूछना चाहते हैं। जी बच्चू सिंह जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है सर, हमारा हिंदुस्तान देश जब ही आजाद होगा कि हमारा ये आतंकवाद समाप्त हो जाएगा देश से? बिल्कुल, कैसे होगा? लेकिन आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। सबसे पहली बात जो अभी चर्चा हो रही है, बिल्कुल, कि आतंकवाद को समाप्त करने का केंद्र और राज्यों का क्या संबंध होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं इस मत का हूं कि राज्यों को इससे बिल्कुल बाहर कर दिया जाए। बिल्कुल। और आतंकवाद का नियंत्रण केंद्र सरकार के जिम्मे पूरी तरह दे दिया जाए। मुनि जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आपने इस सारे मामले को देखा और मुनि जी ने अपना जो उनकी नजर थी, जो उनका नजरिया था, उस नजरिए से उन्होंने यही कहा कि आतंकवाद जैसी समस्या पर काबू करने के लिए हमें एकीकृत कमान कायम करनी होगी और वो सेंटर यानी केंद्र के पास होनी चाहिए। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है। साथ में नेताओं के पास इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। इच्छा शक्ति फांसी देने की भी होनी चाहिए, न कि फांसी को लटकाने की होनी चाहिए, बल्कि वो फांसी पर लटकाने की होनी चाहिए। ये इच्छा शक्ति रही तो शायद आतंकवाद, जो लोग उग्रवाद और अलगाववाद और नक्सलवाद और इस तरह के वादों को भड़का रहे हैं और फैला रहे हैं, उन पर काबू पाया जा सकता है, उन पर लगाम कसी जा सकती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।